कर दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 75,000 रुपए का अमाउंट है और उसको आप HDFC के इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 1,78,00,000 रुपए की मैच्योरिटी मिल सकती है। वही मैच्योरिटी लेने की जगह इन्हीं 75,000 रुपए को एक बार इन्वेस्टमेंट करके अगर आप चाहें तो हर महीने यहाँ पर 12,000 रुपए की एक फिक्स मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं, जो आपको मिलेगी दोस्तों पूरे लाइफ टाइम तक। और ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने एक कोट सुना होगा, पैसा ही हमेशा पैसों का जो कमा कर देता है, यानी पैसे से ही है जो पैसा बनता है। क्योंकि दोस्तों आज आप मान लीजिए हर महीने कितना कमा रहे हैं, 20,000, 30,000 या फिर 50-60,000, लेकिन एक बार खुद यहाँ पर सोच कर देखिए कि आपके पास अभी 10-15 लाख रुपए घर में है या किसी बैंक अकाउंट में है। मुझे पता है दोस्तों ज्यादातर लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ रही है और ऐसे में घर खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इश्यूज, उसमें है जो महीने की सैलरी आपकी कब गायब हो जाती है आपको यहाँ पर पता ही नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए काफी जरूरी होता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 से 70-75 हजार रुपए आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल फ्यूचर में आपके जो पैसों की टेंशन है वो खत्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर अमीर लोगों ने हमारी तरह है जो हार्ड वर्क नहीं किया है, उन लोगों ने दोस्तों इन्वेस्टिंग की पावर को समझा और जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना करते गए लॉन्ग टर्म तक, इसलिए आज वो अमीर है। चलिए हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। तो अगर आप दोस्तों सच में कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए थोड़े टाइम बाद घर बैठे एक मंथली इनकम शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है 2 से 4 मिनट का टाइम निकालकर वीडियो लास्ट तक थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं दोस्तों कैलकुलेशन के साथ एक एक चीज आप सभी को है जो डिटेल में समझाने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों HDFC के इस प्लान के जो रिटर्न्स है वो देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां का जो इंटरेस्ट रेट है, रिटर्न है, वो देखना काफी जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो इस प्लान ने दोस्तों पिछले सिर्फ 1 साल में 52% से ज्यादा के जो रिटर्न्स बना कर दिए हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो 28% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि दोस्तों लास्ट 5 ईयर में 25% के। और अगर हम ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक 22% के करीब है जो रिटर्न्स बना कर दिए हैं, और वो भी एनुअल कंपाउंड करके। यानी दोस्तों किसी भी बैंक FD RD से यहाँ पर 3.5 से लेकर 4 गुना ज्यादा है जो रिटर्न्स बना कर दिया है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 75,000 रुपए सिर्फ एक बार लंप सम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% का, क्योंकि इसका ऑल टाइम पिछले 10-12 साल से लगभग है जो 22% के करीब है, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 20% का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर रिटर्न कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए है जो 20% मान के चलते हैं। तो 5 साल के टाइम पीरियड में 75,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर दोस्तों 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 1,86,000 रुपए हो जाएगी, जबकि दोस्तों 10 साल में 4,64,000 रुपए हो जाएगी। वहीं 15 साल के टाइम पीरियड में आपके 75,000 रुपए की वैल्यू 11,55,000 रुपए हो जाएगी। बात करें 20 साल के टाइम पीरियड की तो 75,000 रुपए की वैल्यू बढ़कर 20 साल बाद 28,75,000 रुपए हो जाएगी। वहीं दोस्तों आप लॉन्ग टर्म तक आने वाले 25 साल तक 75,000 रुपए लगाकर छोड़ देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 71,54,000 रुपए हो जाएगी। जबकि मान लीजिए आप 75,000 रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 30 साल तक उसको भूल जाते हैं तो यहाँ पर 30 साल बाद आपके पास 1,78,00,000 रुपए का जो फंड होगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म की, यानी कि 30 साल बाद है जो आपके पास इतना फंड बनेगा। यानी 75,000 रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट करके उसको 25-30 साल तक इन्वेस्टमेंट रखता है तो फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड बन सकता है। लेकिन वहीं अगर आप एक बड़ा फंड भी बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक फिक्स मंथली इनकम भी लेना चाहते हैं लाइफ टाइम तक, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए, तो यहाँ से दोस्तों आप 12,000 रुपए की मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने अपने या अपनी फैमिली के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान बाई नहीं किया है तो बिल्कुल आप टेंशन ना करें। मंथली सिर्फ 400 से 450 रुपए देकर आप 1 करोड़ रुपए का जो बीमा ले सकते हैं। यानी हर महीने का सिर्फ 450 रुपए आपको देना है, और उस टाइम के बीच में मान लीजिए आपके साथ कुछ भी अनहोनी होती है, आप नहीं रहते हैं, तो आपकी फैमिली को दोस्तों इंस्टेंट 1 करोड़ रुपए का जो टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। कहां से? पॉलिसी बाजार से। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और आपको इंश्योरेंस कैसे लेना है, कहां से लेना है, इसके ऊपर दोस्तों हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में टॉप पिन किया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आप जाकर जरूर देखें। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मंथली इनकम शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, 75,000 रुपए को दोस्तों लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है। कितने टाइम के लिए? 15 साल के लिए। यानी अभी आपकी एज मान लीजिए 25 साल, 30 साल, 35 साल के आसपास है, तो आप यहाँ पर 45 साल, 50 साल या फिर 55 साल की एज होने तक आपके पास दोस्तों 75,000 की जो वैल्यू है वो बढ़कर 11.5 लाख रुपए के करीब है जो फंड बन जाएगा।
अब आपको क्या करना है कि जो 11.5 लाख रुपए का फंड बना है उसको लेकर दोस्तों SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में है जो इन्वेस्टमेंट करना है। SWP को दोस्तों यहाँ पर मंथली इनकम भी बोला जाता है। तो मान लीजिए आपने SWP में जो आपके पास फंड बना 15 साल में 11.5 लाख रुपए का, उसको इन्वेस्टमेंट किया आपने SWP में, जिस पर हम 13% का जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि इतना रिटर्न आपको जो इजीली मिल जाएगा। और आप 12,000 रुपए हर महीने विड्रॉल सेट करते हैं तो 10 साल के टाइम पीरियड में 12,000 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, जिसके जरिए 10 साल में 14,40,000 का आपको जो विड्रॉल मिल जाएगा। और आपके जो 11.5 लाख रुपए है वो थोड़े से घटकर यहाँ पर 10,96,000 रुपए रह जाएंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको SWP में 2 बेनिफिट एक साथ मिलते हैं। एक तो जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से आपको रिटर्न्स यानी इंटरेस्ट के रूप में आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी, और साथ ही साथ जो आपका लमसम अमाउंट है वो भी यहाँ पर अलग से है जो बढ़ता रहेगा। 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हर महीने 12,000 के जरिए 28,80,000 का आपको विड्रॉल मिल जाएगा, और फिर भी आपके पास यहाँ पर 9,16,000 का जो बैलेंस बचा रहेगा। अब 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो मंथली 12,000 के जरिए 43,20,000 का आपको विड्रॉल मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों आपके पास 3 लाख के करीब है जो बैलेंस बचत रहेगा। यानी कहने का मतलब अगर आप दोस्तों स्टार्टिंग में कम पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 15 से लेकर 20 साल तक है जो पेशेंस रखना होगा। उसके बाद दोस्तों आप घर बैठे लाइफ टाइम तक फिक्स इनकम ले पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा है और आप 15 लाख रुपए वन टाइम SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट करके अगले मंथ से 12,000 रुपए की जो इनकम शुरू कर सकते हैं, जो कि दोस्तों 30 साल तक आपको जो कंटिन्यू मिलती रहेगी 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर। उसके बाद भी दोस्तों आपके पास करीब 1.5 करोड़ रुपए का जो फंड अलग से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर कैलकुलेशन। अब HDFC के दोस्तों इस प्लान की बात करें तो फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। काफी तगड़ा फंड है। इसके फंड साइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने दोस्तों इस फंड में 63,413 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी इतने पैसे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, काफी बड़ा फंड साइज है। इसके ऑल टाइम का रिटर्न जैसा कि हमने देखा 21% से ज्यादा के दिए हैं अब तक के। इसमें आप दोस्तों मंथली वाइज SIP भी कर सकते हैं, यानी हर महीने आप 100 रुपए जो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। भाई लमसम आप चाहें तो कम से कम आप 5,000 रुपए जो लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। फंड के खर्चे की बात करें यानी एक्सपेंस रेशियो की, तो वो यहाँ पर 0.77% का है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों EMC आपसे चार्ज करती है आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा अगर आप 1 साल से पहले बाहर निकालते हैं तो आपको 1% चार्ज देना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें होल्डिंग्स की, यानी जो पैसे आप म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कौन सी कंपनी में है जो इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का पैसा यहाँ पर द इंडियन होटल्स लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन, अपोलो टायर्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, द फेडरल बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यानी दोस्तों ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अंदर पैसा है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जहां से रिटर्न्स काफी शानदार मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लमसम करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिड या ब्लू चिप फंड में SWP करके आप लाइफ टाइम तक है जो मंथली इनकम ले सकते हैं। दोस्तों इस फंड को लेकर मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप रिसर्च जरूर करें, या फिर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो एडवाइस लें, उसके बाद ही अपना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करें। मैंने दोस्तों इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए है जो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आपको है जो नॉलेज दी है, बट आप रिसर्च करने के बाद ही है जो पैसा इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों policybazaar.com का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 450 रुपए आप पे करके 1 करोड़ रुपए का जो बीमा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कराएं। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।